हेलो एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक इज़ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये बाहर की आउटर लेयर दिखाई दे रही है, इसे क्या बोला जाता है? स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। जो इससे अंदर दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है सेल वॉल। ये सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है जो ये सेमी फ्लूइड दिखाई दे रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या अराइज होते हैं? कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? मीजोजोम बोला जाता है। और क्या अराइज हो सकता है यहाँ से? ऐसे पिल्लाई अराइज हो सकती है, फिम्बरी अराइज हो सकती है। बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहेगा। बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे, पॉलीराइबोसोम्स। गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, जो ये आउटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसे क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर या कैप्सूल। ये किसकी बनी हुई है? एक जिलेटिनस सब्सटेंस की बनी हुई है, जो किसके ऊपर डिपॉजिटेड है? एक शीट की तरह डिपॉजिटेड है। किसके ऊपर? सेल वॉल के ऊपर, जिसे क्या बोल रहे हैं हम? स्लाइम लेयर बोल रहे हैं। किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है पॉलीसैकेराइड्स की। सम वायरुलेंट बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज़ कोज करते हैं, उसमें जो ये स्लाइम लेयर होती है, ये पॉलीसैकेराइड के साथ साथ अमीनो एसिड्स की भी बनी हुई होती है, जिसे हम क्या बोला जाता है? कैप्सूल बोल देते हैं, क्योंकि ये थिक हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कैप्सूल। स्लाइम लेयर के बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? स्लाइम लेयर के अंदर प्रेजेंट है एक रिजिड और टफ कवरिंग होती है, जो क्या करती है? बैक्टीरियल सेल को शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसकी थिकनेस कितनी है? 50 to 100 एंगस्ट्रॉम। किसकी बनी हुई है बैक्टीरियल सेल वॉल? एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टाइड चेन ऑफ 4 to 5 अमाइनो एसिड्स। इन सब को एक साथ बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, या म्यूरिन भी बोल सकते हैं, या म्यूकोपेप्टाइड भी। इसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर थी स्लाइम लेयर, फिर सेल वॉल, और उसके बाद क्या आती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। ये क्या है? इंटरनल टू सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? थिन होती है, इलास्टिक होती है, और सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियल परमिएबल। कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर और बाहर जाने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड्स की, प्रोटीन्स की, और सम अमाउंट ऑफ पॉलीसैकेराइड की। इसके बाद आता है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके साथ कुछ स्ट्रक्चर एसोसिएट होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर है? वो पहला है मीजोजोम। मैंने क्या बताया था? ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर निकला रहता है, इसे क्या बोला जाता है? मीजोजोम बोला जाता है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव राइज टू इनफोल्डिंग्स कॉल्ड मीजोजोम। ये क्या है? फिंगर लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं, जो किस में हेल्प करते हैं? सेल में कंपार्टमेंट बनाने में हेल्प करते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। और किस में हेल्प कर सकते हैं? सेल डिवीजन के टाइम पे ये सेप्टा बनाते हैं, जिसकी वजह से एक बैक्टीरियल सेल किसमें? 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फिर आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला भी कहाँ से राइज होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइज होता है। फ्लैजिला क्या प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। जो फ्लैजिला है वो कैसे होता है? नीचे होती है बेसल बॉडी, फिर एक हुक प्रेजेंट रहेगा, और फिर एक टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। इस पूरे कंप्लीट को क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? पिल्लाई और फिम्बरी भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ये माइन्यूट छोटे छोटे नॉन फ्लैजुलर स्ट्रेट हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन सब यूनिट्स के बने हुए हैं, जिसे पिलिन प्रोटीन बोला जाता है। पिल्लाई किसकी बनी हुई है? पिलिन प्रोटीन। फिम्बरी किसकी बनी रहती है? फिम्ब्रिन प्रोटीन की। और किस में हेल्प करते हैं? पिल्लाई हेल्प करती है, फिम्बरी हेल्प करती है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल में। फोर्थ आता है साइटोप्लाज्म। बाहर क्या हो गई? स्लाइम लेयर हो गई, फिर सेल वॉल हो गई, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, अब बीच में क्या बच गया? ये साइटोप्लाज्म। कॉम्प्लेक्स सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है। किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, सोल्यूबल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एंजाइम्स हैं,
वाइटामिन्स, लिपिड्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, जिससे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। और कैसा है इसका न्यूक्लियोइड? सर्कुलर रिंग लाइक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और कितना लेंथ है उसकी? 1000 माइक्रोन इन लेंथ। फिर आता है प्लाज्मिड, जो बैक्टीरियल सेल होता है सॉरी, उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल तो उसके पास प्रेजेंट रहता ही है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि सर्कुलर होता है। ये जो प्लाज्मिड होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन की इसके पास क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ये अपने आप क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है, मेंटेन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड में कैरी सम इम्पोर्टेंट जीन्स लाइक एफ फैक्टर, आर फैक्टर और निफ जीन्स। फिर आता है एपिजोम्स। एक टर्म है एपिजोम। एपिजोम क्या होता है? प्लाज्मिड विच टेम्पररीली गेट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोइड डीएनए। जैसे ये क्या था? बैक्टीरियल सेल, इसमें क्या है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। ये क्या है? प्लाज्मिड। अगर ये प्लाज्मिड इसके साथ टेम्पररीली एसोसिएट हो जाए, फॉर एग्जांपल इसका कुछ पोर्शन जाकर इसके साथ अटैच हो गया, तो उसे क्या बोला जाता है? एपिसोम बोला जाता है। थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर।